हेलो एवरीवन, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखेंगे कि ये न्यू मून जो है वो आपकी लाइफ में क्या गाइडेंस लेके आ रहा है, क्या बदलाव लेके आ रहा है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये जो न्यू मून है वो क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेके आ रहा है। ये जो न्यू मून है वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेके आ रहा है। ये जो न्यू मून है वो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव लेके आ रहा है। ओके। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो न्यू मून है ना वो आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आने वाला है। देखो, आपने इस रिश्ते में जितना भी अपने एफर्ट्स डाले थे, आपने आपके रिश्ते में जितने भी एफर्ट्स डाले थे वो सब आने वाले हैं। ओके, आपका जो भी आपके मन में जितनी भी होप्स थी इस रिश्ते को लेके, इस रिश्ते को सही करने को लेके, तो वो सारी जो आपकी उम्मीदें हैं वो पूरी होने वाली है। थोड़ा सा डिले लगेगा, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ये सब हो जाएगा, लेकिन आपने जो भी भगवान से, जो भी यूनिवर्स से मांगा था तो वो सब भगवान तथास्तु बोल के वो ग्रैंड कर रहे हैं। ओके। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है कि आपको करियर को लेके भी अगर आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं तो उसे भी लेके आपको एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जो एक आपके हाथ से एक बार निकल चुकी थी, जैसे कि आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो जो आपको नहीं मिल पाया हो। आपने कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपने अप्लाई किया हो लेकिन वो आपका नहीं हो पाया था। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है। आपने जो जो भगवान से मांगा था वो पूरा होने वाला है। एक ग्रोथ का फेस है। देखो, वैसे भी न्यू मून के साथ एक ग्रोथ ही होती है। जो हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करना होता है तो वो हमेशा न्यू मून के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि जैसे जो मून साइकिल है, जैसे मून है वो छोटे से बड़ा 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 होके होते जाता है, उस तरह से आपकी जो विश है वो भी ग्रोथ होती जाती है, उसमें भी ग्रोथ होती जाती है। तो आप अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करना चाहते हो, तो न्यू मून इज़ द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। कि जो भी आप करना चाहते हो तो न्यू मून के साथ अगर आप मैनिफेस्ट करने लग जाओ उसे, तो वो 100% आपको रिजल्ट बहुत फास्टर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार में भी आपको एक ग्रोथ दिखेगी, आपके करियर में भी आपको ग्रोथ दिखेगी। और प्यार में अगेन द कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। ओके, आप बैलेंस पाओगे, इस रिलेशनशिप को बैलेंस पाओगे। अब अभी तक जो बैलेंस बिगड़ा हुआ था, तो इस रिश्ते में मुझे अभी बैलेंस दिख रहा है, एक ठहराव दिख रहा है, एक दूसरे के प्रति का समर्पण दिख रहा है, एक समर्पित भाव दिख रहा है दोनों की तरफ से। ओके, इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग देखोगे। यहाँ पे रेनबो है, एक न्यू बिगिनिंग देखोगे इस रिश्ते में। बहुत मतलब बहुत ही बड़े चेंजेस होने वाले हैं। ओके, एक सेलिब्रेशन हो रहा है। तो सेलिब्रेशन आपको आपके करियर को लेके भी हो रहा है यहाँ पे, और आपके लव लाइफ को भी लेके हो रहा है। तो ये न्यू मून आपके लिए बहुत ही लकी है। और जैसे मैंने आपको बोला है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी नया आपके लाइफ में आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो न्यू मून इज़ द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स मैंने जस्ट बोला ना, आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है। ओके, आप क्या हो ना वो शायद आपको खुद को भी पता नहीं होगा। ओके, लेकिन आपने अब तक का सफ़र अपने अकेले के बलबूते पे बहुत किया। आपने बहुत स्ट्रगल देखा है लाइफ में। ऐसा नहीं है कि लाइफ आपके लिए बहुत इजी रहा होगा, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन आपने वो बाखूबी उसको निभाया भी है। जो भी स्ट्रगल है, जो भी लाइफ के चैलेंजेस थे, आपने आने दो आने दो आने दो करके एक एक करके आप एक, जैसे गेम में नहीं, हम एक एक लेवल पार करते जाते हैं और आगे जाके हम यू आर द विनर। तो ऐसे आपने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव किया है। ओके, Pentacles, right? It is a 4 of Pentacles.
देखो, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका जो एक पैटर्न था ना, खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखने का, वही खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखने का कि नहीं, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरा घर है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना है, जो भी है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे। आपको ऐसा था कि मैं किसी चीज़ को बांध के रखूं, अगर मैं वैसा करूंगी ना तो वो चीज़ मेरे पास रहेगी। आप बहुत बार या तो अपने आप को ग्रांटेड लेते थे, या फिर सामने वाले रिश्ते को, सामने वाले पर्सन को ग्रांटेड ले रहे थे। आपको ऐसे लग रहा था कि नहीं, मैं ऐसे ही करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगी, लेकिन आपका ये पैटर्न अभी मुझे ब्रेक होते हुए दिख रहा है। ओके, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिश्ते में हो, जब आप थे तो आपने कई बार अपने इमोशंस को ही ग्रांटेड ले लिया कि सामने वाले की इमोशंस, सामने वाले की फीलिंग्स, सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस पूरे करते करते आपने खुद को ही ग्रांटेड ले लिया। आप इस हालात में पहुंच गए कि हैंगमैन, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। देखो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डिटैचमेंट से ही अपनी एक ग्रोथ होती है। ओके, हर साधु संत को आपने देखा होगा कि वो डिटैच हो गए। ओके, जब वो डिटैच हुए, जब उन्होंने वो एक चीज़ कि मुझे ये चाहिए, ये जब सोचना छोड़ दिया कि जो भी है भगवान की मर्ज़ी है यार, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो भी भगवान मुझे दे रहा है सब सही है, मेरे लिए वो बढ़िया ही कर रहा है, जो भी मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बढ़िया है। इस तरह के एनर्जीज जब आप आ जाते हो ना, जब इस हैंगमैन वाली एनर्जीज में आ जाते हो ना, सैक्रिफाइस वाली एनर्जीज में आ जाते हो ना कि मुझे डिवाइन के हर एक प्लान मंजूर है, तब एक नया सवेरा होता है। तब यूनिवर्स खुद आपसे बात करने लगता है, यूनिवर्स खुद आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आता है। और जब एक डिटैचमेंट आ जाती है ना हमें कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ कौन है। ओके, मैं बस मेरे साथ खड़ी हूँ, मैं सिर्फ मेरे साथ खड़ा हूँ, उससे और बढ़कर मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। मेरा खुद के साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये जब आपको समझ में आता है, जब आप दुनिया से डिटैच हो जाते हो और खुद से अलाइंड हो जाते हो, दुनिया से डिटैच हो के खुद से अलाइंड हो जाते हो, तब आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि लोग क्या, एनिमल्स तक आपको डिनाई नहीं कर सकते, वो आपको ना बोल ही नहीं सकते। इतना आपका ऑरा स्ट्रांग होता है कि आप जिसे चाहो ना उससे कंट्रोल में कर सकते हो, जिसे चाहो उससे कंट्रोल में कर सकते हो। आपकी हर एक कही हुई बात सर आंखों पे होती है, आप जो कहोगे सही है। दुनिया को लगेगा, जो लोग आप फील करोगे, ये मैंने में अगर आपके साथ ये हुआ तो आप देखो, आप फील करोगे कि जो लोग आपको नहीं बोल रहे थे, जो लोग आपको मना कर रहे थे कि नहीं, मैं अग्री नहीं हूँ, तुम गलत बोल रही हो, तुम गलत बोल रहे हो, वही लोग आपके पास होंगे, वही लोग आपका ढिंडोरा पीटेंगे कि नहीं, ये जो लड़की, ये जो लड़का बोल रहा है ना वो बिल्कुल सही है, ये जो व्यक्ति बोल रहा है ना बिल्कुल सही है। यही आपकी सक्सेस है, इससे और क्या हो सकता है। जो लोग आपके अगेंस्ट थे, आज वो ही आपकी जर्नी का एक हिस्सा बन रहा है। ओके, वो ही आपकी जर्नी देखने आ गया है, वो ही आपके लिए सेलिब्रेट करने आ गया। उससे और बड़ी सक्सेस क्या हो सकती है। जो लोगों ने आपको इतना कुछ बोला था कि तुम गलत हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा है, वो ही लोग आज आपकी सक्सेस में सबसे आगे है। ओके, तो उस सेलिब्रेशन में सबसे आगे वही लोग हैं देखने के लिए, तो उससे और बड़ा सेलिब्रेशन क्या हो सकता है। आप खुद के एक बोलते हैं ना सेल्फ एस्टीम में आने वाले हैं कि मैं कौन हूँ, ये आपको पता चलने वाला है। ये न्यू मून आपके लिए लिटरली ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। हमेशा, हर वक्त, जब भी आपको लगे कि, जब भी आपके चेहरे पे स्माइल है, से थैंक यू टू द यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, ये स्माइल खुद यूनिवर्स ने आपको दी है, ये ब्लेसिंग्स खुद यूनिवर्स ने आपको दी है। तो से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, भाई हियर इट इज़ अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह, देखो, आप अब तक शायद ऐसे एनर्जीज में रहते या फिर ऐसे लोगों के साथ रहते
कि जो खुद को बहुत नॉलेजेबल समझ रहे थे, ओके, खुद को बहुत नॉलेजेबल समझ रहे थे। ये हो सकता है, ऐसे लोगों के साथ आप खड़े थे, ओके। लेकिन अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि उन्हें ये लगेगा कि आप द एम्परर हो। मैंने बुक्स मैंने बुक्स पढ़ी, ओके ओके, उन्होंने भी बुक्स पढ़ी, आपने भी बुक्स पढ़ी, उन्होंने भी बुक्स पढ़ी, लेकिन उन्होंने बस पढ़ी, आपने उसमें जो चाहिए वो उठाया, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, आपने उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड किया, और उसके बदौलत आप यहाँ पे हो। यू विल बी द एम्परर, आप एम्परर होगे। और ये एम्परर है ना, जो वो बुक्स पढ़ने से नहीं होता, सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं होता, वो बुक्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कि जो मैंने पढ़ा, जो मैंने देखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसको मैंने अपने रियल लाइफ में अप्लाई किया। आप ये न्यू मून के साथ अपने आप को बहुत ही बड़े इसमें देखो, ये जो बंदा है ना, अपना एम्पायर उसके सर पे है, अपना ताज बना के बैठा है, ओके। यहाँ पे उसकी अगर मुस्टैच देख रहे हो तो इट इज़ लाइक कि वो उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं यार, लाइफ में उसने क्या अचीव किया है, ओके। सारे एक्सपीरियंसेस उसने लिए हैं, और ये न्यू मून आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके पक्का आ रहा है। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस टेक्निक करना चाहते हो ना, तो इससे बड़ा कोई टाइम हो ही नहीं सकता। बहुत सारे यूट्यूब पे टेक्निक्स है, 555 टेक्निक हो गए, 333, अभी मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। अगर आप चाहते हो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँ तो यस, मैं बनाऊँगी। अब दुनिया के दायरे से बाहर निकल रहे हो। अब तक ऐसा था कि अपने लोगों की नज़रों की खातिर खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। अपना जो नॉलेज है आप वो दुनिया के सामने नहीं ला रहे थे, अपना चेहरा दुनिया के सामने नहीं ला रहे थे। आप हमेशा पीठ पीछे से काम कर रहे थे कि ठीक है, आपका जो नॉलेज है वो दुनिया से छुपा रहे थे। आपने कभी भी किसी भी काम का क्रेडिट नहीं लिया होगा, क्योंकि आपको कुछ लोगों का रहता है ऐसा, ओके। अगर आप में से कोई ऐसा है तो आप मुझे बताओ कि हमें सक्सेस का डर लगता है कि मैं कैसे 4 लोगों के सामने जाके बात करूं, मैं कैसे एक प्लेटफॉर्म पे जाके बात करूं, 100 लोगों के सामने मैं कैसे बात करूं। मैं अपने आप में अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ओके, लेकिन मैं नहीं दिखा पाता, मैं लोगों को नहीं बता पाता। अगर आप उस इसमें हो तो आप हील हो रहे हो, आप ये सारी अपनी जो भी आपके मन में जो भी चल रहा था ना, वो आप अभी वो सब निकाल रहे हो, अभी आप वो सब निकाल रहे हो, ओके। अपने रिस्ट्रिक्शंस सारे हटा रहे हो, सब अपने रिस्ट्रिक्शंस सारे हटा रहे हो, ओके। और आपका जो भी दिल का दर्द है ना, उसको साइड अप करके आप खुद अलाइंड हो रहे हो, खुद की एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ओके। तो ये न्यू मून आपकी लाइफ में बहुत ही बढ़िया है। देखते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं। हेल्पफुल पीपल, अबंडेंस, परफेक्ट टाइमिंग एंड द ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है, ट्रस्ट है, अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, हेल्पफुल पीपल आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है और ना भी हो रही है तो भी इस रीडिंग को आप क्लेम करें। अगर आप यहाँ तक आए हो तो ये रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। इसको क्लेम करें बाय योर लाइक्स, बाय योर कमेंट्स कि येस आई क्लेम इट, ओके। क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो इसका क्लेम करना तो बनता है, ओके। आप जब क्लेम करोगे तभी तो यूनिवर्स आपको वो देगा, आप जब बिलीव करोगे तभी तो यूनिवर्स आपको देगा। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड लव यू ऑल ऑफ यू। एंड आपको अगर पर्सनल रीडिंग करना है तो सोल साइड टैरो पे जाके आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे डीएम कर सकते हो। जो हमारा इंस्टा आईडी है वहाँ पे जाके आप मुझे रीडिंग ये कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। थैंक यू एंड लव यू ऑल ऑफ यू, लव यू।